अगर आप चाहते हैं कि आपको न्यू वीडियोस के बारे में इत्तला मिले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलि अस्हाबि अजमईन, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमने लास्ट वीडियो में देखा कि डिप्रेशन क्यों होता है, उसके सिम्टम्स क्या है और उससे हमारे जिस्म पर साइड इफ़ेक्ट्स क्या होता है, मेंटली और फिज़िकली हम किस तरह डिस्टर्ब होते हैं। हमने ये भी देखा कि अगर डिप्रेशन से हमें डील करना है तो हमें पर्पस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी का मकसद जानना बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम कॉन्सेप्ट ऑफ हैप्पीनेस या फार्मूला फॉर हैप्पीनेस इंशाल्लाह देखेंगे। खुशी का फार्मूला क्या है, खुशी कहते किसे है, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। और ये वीडियो सभी के लिए है। इस्लाम इज़ फॉर ऑल मैनकाइंड। इसलिए आप दुनिया का तस्वुर देखिए, खुशी का, सेटिस्फैक्शन का क्या है, कंटेनमेंट का क्या है और इस्लाम का व्यू क्या है और कौन सा व्यू बेहतर है। खुशी किस चीज़ को कहते हैं, व्हाट इज़ हैप्पीनेस। कई सारे सोशल साइंटिस्ट ने इस पर डिबेट किया और वो इस राय पर पहुँचे कि जो चीज़ हमारे मर्ज़ी के मुताबिक होती है वो चीज़ हमें खुश करती है और जो चीज़ हमारे मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होती है वो चीज़ हमें उदास करती है, नाराज़ करती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा है, उसे कोई चीज़ चाहिए और जब उसे वो चीज़ मिल जाती है तो वो खुश हो जाता है। कोई जॉब में, कोई फला कंपनी में जॉब करना चाहता है, जब उसे उस कंपनी में जॉब मिल जाती है वो खुश हो जाता है और जब उसके मन मुताबिक वो काम नहीं होता है तो वो उदास हो जाता है। तो 21st सेंचुरी ने हमें आसमान में उड़ना तो सिखा दिया। इट हैज़ taught us how to fly in the sky. It has also taught us how to dive deep into the ocean, but how to walk on the face of the earth as a happy and contained human being, ये हमें नहीं सिखाया। और हम कितना भी दुनिया में तरक्की कर ले, कितना भी आगे चले जाए, लेकिन ये दुनिया हमें कभी नहीं सिखा सकती कि हम सेटिस्फाइड, खुश कैसे रहें। दुनिया जिस प्रिंसिपल को फॉलो करती है, अप्रॉक्सीमेटली 70% दुनिया आज जिस प्रिंसिपल को फॉलो कर रही है उन्हें मालूम भी नहीं कि ये प्रिंसिपल का नाम क्या है। ये प्रिंसिपल का नाम है हेडोनिज्म प्रिंसिपल। ये एक ग्रीक स्कूल थॉट है जिसका ये कहना है कि ऑलवेज सीकिंग प्लेजर एंड अवॉइडिंग सफरिंग। ये प्रिंसिपल का ये मानना है कि एक इंसान तभी खुश रह सकता है जब वो सफरिंग को, परेशानी को, टेंशन को अवॉइड करे और हमेशा वो प्लेजर सीख करता रहे। और ये प्रिंसिपल के कई सारे नुकसानात भी है, हम इंशाल्लाह वो ज़रूर देखेंगे कि हैप्पीनेस प्लेजर सीकिंग का नाम है, हैप्पीनेस प्रॉब्लम को अवॉइड करने का नाम है, हैप्पीनेस सफरिंग से दूर भागने का नाम है और रिलैक्स फील करने का नाम है। सो एज लॉन्ग एज यू आर नॉट सफरिंग अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, यू आर हैप्पी। लेकिन ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। वाई? कोई भी इंसान जब मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होता है और अचानक उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम, परेशानी आ जाए तो वो परेशान हो जाता है। और इसी प्रिंसिपल का ये नुकसान है कि एक इंसान जब हेडोनिज्म प्रिंसिपल को फॉलो करता है तो वो ये भूल जाता है कि मुझे कभी भी, किसी भी वक्त परेशानी आ सकती है, मैं कितना भी इससे दूर भागूं, लेकिन ये रियलिटी ऑफ लाइफ है। वो रियलिटी ऑफ लाइफ से दूर भागता है और वो हमेशा प्लेजर सीकिंग के पीछे चला जाता है। जब अचानक प्रॉब्लम, मुश्किल, परेशानी उसके ऊपर आ जाती है तो वो परेशान हो जाता है और वो मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होने की वजह से और भी ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। और प्लेजर सीकिंग में इंसान किसी भी हद तक जा सकता है, इससे दूर जाता है। वो सोचता नहीं कि मुझे इस्लाम की क्या इसमें गाइडलाइंस है, मुझे दीन की इसमें क्या गाइडलाइंस है। उसे बस प्लेजर सीकिंग में इंटरेस्ट है और उसे ये देखना ही नहीं है कि मुझे टेंशन, परेशानी क्या आएंगी लाइफ में। वो बस अपने ही मकसद को, गोल को पाना चाहता है। समवन मे बी गेटिंग हैप्पीनेस बाय प्लेइंग वीडियो गेम्स। किसी को नेटफ्लिक्स पर मूवीज़ देखने में हैप्पीनेस मिलती है, किसी को कोई एडवेंचर काम करने में हैप्पीनेस मिलती है। लेकिन जब उन्हें हम उनके कंफर्ट जोन से बाहर निकालते हैं, किसी शख्स को अगर आप उसके कंफर्ट जोन से, जो हेडोनिज्म प्रिंसिपल का कायल है, अगर आप उसको उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालोगे तो वो परेशान हो जाएगा, क्योंकि उसका विजन काफ़ी मायोपिक है। मायोपिक विजन नहीं होना चाहिए। और ये लोग प्लेजर सीकिंग में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि उन्हें तसव्वुर भी नहीं होता कि वो जो काम कर रहे हैं वो कितना गुनाह का है और इसमें आखिरत में हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला को क्या जवाब देना पड़ेगा। इस्लाम हमें हैप्पीनेस से बिल्कुल नहीं रोकता, खुश होने से, लाइफ को एंजॉय करने से बिल्कुल नहीं रोकता, लेकिन उसके कोई बाउंड्रीज है जिसके अंदर हमें रहना है।
क्योंकि यही इसमें ही हमारा फ़ायदा है। इसकी मिसाल आप समझिए, एक नौजवान था जिसने फहाश फिल्मों का सब्सक्रिप्शन ले रखा था, और जब उसका इंतकाल हुआ तो उस फहाश फिल्मों का सब्सक्रिप्शन की वजह से उसके मोबाइल से, उसके साइट से जिसमें उसने लॉगिन कर रखा था, उससे दूसरे लोगों को उस वीडियो का ऑटोमेटिकली मैसेज आता था, ऑटोमेटिकली वीडियो जाता था। अब ये शख्स तो मर गया, लेकिन अभी भी इसके अकाउंट से वो लोग जिनको ये वीडियो भेजता था ऑटोमेटिकली वो जाता रहा। और इसके दोस्तों ने काफ़ी कोशिश की कि किसी तरह उसको बंद किया जाए, लेकिन उन्हें उसका पासवर्ड नहीं मालूम था, और पासवर्ड नहीं मालूम होने की वजह से वो कुछ भी नहीं कर पाए। तो देखिए, एक इंसान जब प्लेजर सीकिंग में इतना आगे बढ़ जाता है कि उसे तसव्वुर भी नहीं होता कि ये चीज़ मुझे सवाब जारिया नहीं अज़ाब जारिया पहुंचा सकती, उसे नहीं पता था कि मुझे मौत कब आने वाली है। सो आर वी लिविंग अ मीनिंगफुल लाइफ? क्या हम मीनिंगफुल लाइफ जी रहे हैं इस प्रिंसिपल के मुताबिक? बिल्कुल नहीं। हमारे लाइफ का मीनिंग हम भूल चुके हैं इस प्रिंसिपल की वजह से, और ये सबसे बड़ी महरूमी है कि एक इंसान अपने लाइफ का मीनिंग ही भूल जाए। और हैप्पीनेस ये को रिलेटेड है आखिरत के तसव्वुर से। एक इंसान जो अपने पर्पस ऑफ लाइफ को पहचान लेता है वो हमेशा खुश रह सकता है। जॉर्डन पीटरसन एक साइकोलॉजिस्ट है, और वो हैप्पीनेस के बारे में ये कहते हैं कि डोंट रन बिहाइंड हैप्पीनेस, डोंट रन बिहाइंड सीकिंग प्लेजर, बी प्रिपेयर्ड टू डील विद सफरिंग। अपने आप को तैयार करो सफरिंग से डील करने के लिए। वी आर हियर इन दिस वर्ल्ड टू डील विद सफरिंग, नॉट टू रन बिहाइंड हैप्पीनेस। और यही इस्लाम की टीचिंग्स है। एक इंसान को तकवा इख्तियार करना चाहिए और अल्लाह सुब्हानहू तआला पर तवक्कुल करना चाहिए। वो ये जानता है, मानता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ही मुझे इस मुश्किल से दूर कर सकता है, और वो जब उससे मुश्किल आती है वो सब्र करता है, और जब खुशी आती है तो वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करता है। वो ये मानता है अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, कि सबसे बेहतरीन फैसला करने वाला अल्लाह सुब्हानहू तआला है। इज अल्लाह नॉट मोस्ट जस्ट ऑफ जजेस? अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान में सूरह बकरा में आयत नंबर 216 में फरमाता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुतिब perhaps you hate a thing and it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, and Allah knows while you know not. तुम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हो, उस चीज़ को अपने लिए अच्छा समझते हो, लेकिन तुम्हें नहीं मालूम कि वो चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को बुरा समझते हो, लेकिन वो चीज़ तुम्हारे लिए बुरी नहीं है। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। तो जब हम ये प्रिंसिपल जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो हम हमारी मर्ज़ी की बात नहीं करते, हम अल्लाह सुब्हानहू तआला की मर्ज़ी की बात करते हैं कि जो भी हमारे ज़िंदगी में हादसात, मुश्किल, परेशानी आई है, उसके पीछे अल्लाह सुब्हानहू तआला की हिकमत है। वो अल हकीम है, सबसे ज़्यादा हिकमत वाला। आप इस एग्ज़ाम्पल से समझिए, एक मेडिकल स्टूडेंट अपनी क्लास पूरी करके घर जाने के लिए कैंपस के बाहर आया और उसने लिफ्ट मांगी। काफ़ी देर के बाद, कुछ अरसा गुजरने के बाद बड़ी मुश्किल से उसे एक लिफ्ट मिली, और उस कार में वो फ्रंट सीट पर बैठ गया। लेकिन वो देखता है कि सामने से एक हट्टा कट्टा नौजवान आया, और उसको वो डोर कार का उसने खोला और उसको पकड़कर उसने बाहर कर दिया। बिना कुछ कहे उसने उसको बाहर कर दिया। उस मेडिकल स्टूडेंट को काफ़ी गुस्सा आया, और उसने ये कहा कि अगर मेरे हाथ में कोई हथियार होता तो मैं उसको वहीं पर कत्ल कर देता। फिर वो स्टूडेंट रोड पर खड़ा रहा, उसने लिफ्ट का इंतज़ार किया। फिर कुछ देर बाद उसे दूसरी लिफ्ट मिल गई, लेकिन लिफ्ट मिलने के बाद जब वो कुछ फासले पर आगे गया तो वो बड़ा हैरान हो गया, और उसके हैरानगी की वजह ये थी वो कार का एक्सीडेंट हो चुका है, और जितने भी लोग उसके अंदर बैठे हुए थे सबकी लाशें रोड पर पड़ी हुई है।
है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला का इल्म नहीं मालूम हमारे लिए क्या बेहतर है। हमारे लिए जो भी ज़िंदगी में होता है वो हमारे बेहतरी के लिए ही होता है। हम इसी वजह से ज़िंदगी को स्ट्रेसफुल बना लेते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मैंने फला जगह इन्वेस्टमेंट किया, इतनी कोशिशें की, लेकिन मुझे इसका रिटर्न क्यों नहीं मिला, इसमें मुझे लॉस क्यों आया। कई फ़ायदे से ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि मैं तो बेटा चाहता था, अल्लाह सुब्हानहू ताला ने मुझे बेटी क्यों दी। लेकिन हम नहीं जानते कि अल्लाह सुब्हानहू ताला की क्या हिकमत होती है। हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला के फैसले पर राज़ी होना चाहिए। इसीलिए तो मोमिन के लिए देयर इज़ ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन। मोमिन कभी नहीं हारता। लेकिन ये इंसान की फितरत है कि वो परेशान हो जाता है कि मुझे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये गम दिया क्यों। तभी तो एक इंसान तलाश करता है कि कौन है जो मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, मैं खुद अपने आप पर काबिर क्यों नहीं हो पा रहा हूँ। गम में इंसान अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह को तलाश करता है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू ताला अलग अलग तरीके से लोगों को आजमाता है। हमें ये चाहिए कि हम उस पर सब्र करें और अल्लाह को अल हकीम, सबसे बेहतर फैसला करने वाला जाने। इसके एवज खुशी में इंसान इतना मशगूल हो जाता है कि वो भूल जाता है कि मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है। तभी तो एक इंसान चाहे कितना भी डिप्रेस हो जाए, उसे बाहर निकालने वाली ताकत सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू ताला की है। और इस्लाम के शरीयत के मुताबिक जब वो अपनी ज़िंदगी को ढाल लेता है, अपनी मेंटालिटी स्ट्रांग बना लेता है, उसे गम परेशान नहीं करता। एक दुनिया आपको क्या देंगी? अगर आप मुश्किल में, परेशानी में हो तो आपको डॉक्टर काउंसलिंग करेगा और मेडिसिन देगा। इस्लाम ने हमें गम से रोका नहीं है। ये इंसान का एक नेचुरल टेंडेंसी है, नेचुरल फितरत है कि उसे गम होता है, वो उदास होता है। लेकिन इस्लाम उसकी मेंटलिटी इतनी स्ट्रांग बना लेता है, उसका ईमान इतना स्ट्रांग जब हो जाता है कि जब वो अल्लाह सुब्हानहू ताला पर तवक्कल करता है तो वो हमेशा उस परेशानी से बाहर निकलने का रास्ता उसे मालूम होता है। एक मोमिन कभी भी डिप्रेस नहीं होता है। और हमने जैसे पहले वीडियो में समझा था कि डिप्रेशन किसे कहते हैं, इट कॉजेज बाय परसिस्टेंट सैडनेस। और मेडिकल उस बाप को क्या देगा जिसने अपने नौजवान बच्चे को खो दिया। मेडिकल उस शख्स को क्या समझाएगा जो काला है और ये समझता है कि मैं गोरा क्यों नहीं। और इस्लाम बिल्कुल भी रेसिज्म के खिलाफ है। मेडिकल उस शख्स को क्या समझाएगा जिसको किसी ने धोखा दे दिया, कल वो अमीर था, आज वो गरीब है। लेकिन हम इसको समझने के लिए तैयार नहीं हैं और इसी की वजह से हम डिप्रेशन का शिकार होते हैं। अल्लाह सुब्हानहू ताला के नज़दीक दुनिया की क्या हैसियत है? कि दुनिया अल्लाह सुब्हानहू ताला के नज़दीक एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। और उसका वेट हम कैलकुलेट करना भी चाहे तो हमें काफ़ी एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स लगेंगे, उतना भी उसका वेट नहीं होता है। तो उसी तरह अल्लाह सुब्हानहू ताला के नज़दीक दुनिया की उतनी भी हैसियत नहीं है कि जिस रब के नज़दीक इस दुनिया की वैल्यू मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, उस दुनिया की वैल्यू मेरे नज़दीक इतनी क्यों हो गई? वो क्या चीज़ है जो आपको कब्र में काम आएंगी? आपके नेक अमाल। और आप दुनिया में भेजे ही उसी के लिए गए हैं कि आपको नेक अमाल जमा करना है, अच्छे काम करना है, अल्लाह सुब्हानहू ताला को राज़ी करना है। और आप कभी भी ये ना समझे कि मैं आखिरत को तरजीह दूंगा तो मैं दुनिया से दूर हो जाऊंगा। हम इस दुनिया को अपना आखिरत का जरिया बनाएं। मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। हमें ये नहीं पता कि मुस्लिम्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इन्वेंटिंग एंड इन डेवलपिंग मेजर इन्वेंशंस ऑफ दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में जो मेजर इन्वेंशंस हुए हैं उसके पीछे मुस्लिम्स का क्या रोल है, क्या रोल था, और उनके उस रिसर्च से, उनके उस इन्वेंशन से आज दुनिया क्या फ़ायदा उठा रही है। ये कैमरा जिससे हम आज ये रिकॉर्ड कर रहे हैं और इस कैमरे से सारी दुनिया जो वीडियोस बना रही है उसका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से? इब्न अल हैसम जो इजिप्ट के थे, उन्होंने जब एक डोर से जब वो रेस निकल रही थी, उस होल से उन्होंने देखा कि इससे एक विजन तैयार हो सकता है, इससे एक कैमरा तैयार हो सकता है, और वहाँ से कैमरे का कॉन्सेप्ट दुनिया के सामने आया। फर्स्ट मैन टू फ्लाई कौन था? जो सबसे पहले जिन्होंने उड़ान भरी, जिन्होंने सोचा कि इंसान भी उड़ सकता है, इब्न अल नाफिस। फर्स्ट मैन टू डिस्क्राइब पल्मोनरी सर्कुलेशन ऑफ वेनस ब्लड पासिंग इनटू द हार्ट एंड लंग्स बाय वेंट्रिकल्स। और आज जो हम पढ़ते हैं अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, इन सब को डेवलप करने के पीछे किसका रोल था? दे वर ऑल मुस्लिम्स। एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन, डैम्स, वाटर मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, हु डेवलप्ड इट, हु डिड अ रिसर्च ऑन इट? दे वर ऑल मुस्लिम्स। ये एक ऑथेंटिक रिसर्च है
और इसको किसी मुस्लिम ने पब्लिश नहीं किया, इसको नेशनल ज्योग्राफिक ने पब्लिश किया है, जिस बुक का नाम है 1001 इन्वेंशंस बाय मुस्लिम एंड देयर रोल इन द सिविलाइजेशन। तो आप हैप्पीनेस के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल भी महदूद ना करें कि आप अगर दीन की तरफ जाएंगे तो आप दुनिया से दूर चले जाएंगे और आप हैप्पीनेस को समझ नहीं पाएंगे। आपको इस्लाम एंटरटेनमेंट से बिल्कुल नहीं रोकता है, शर्त सिर्फ इतनी है कि आप उस बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए अपना काम करें। और आप इस दुनिया में कितना भी कुछ भी जमा कर ले, आपको सेटिस्फैक्शन इस्लाम से ही मिलेगा, आपको सेटिस्फैक्शन अल्लाह सुब्हानहू तआला को जानकर ही मिलेगा। आपको सेटिस्फैक्शन तभी होगा जब आप ये जान लेंगे कि मेरे इस अमाल से अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुशी हो रही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला इस अमाल से खुश हो रहा है। मैं आपको अली बनात के एग्जाम्पल से ये बात समझाता हूँ। अली बनात ऑस्ट्रेलिया का एक बिलियनर इंसान था और उसके पास सब कुछ था। उसके पास 4-5 करोड़ की सिर्फ कार थी। उसका जो डेली एक्सेसरीज वो डेली लाइफ में यूज करता था वो लाखों में थी। एक ब्रेसलेट की कीमत उसकी लाखों में थी और लुइस विटॉन के प्रोडक्ट्स वो यूज करता था। लेकिन जब उसकी जिंदगी में एक हादसा पेश आया तो उसे समझ में आया कि मेरे लाइफ का मीनिंग क्या है। मैं अब तक जो लाइफ गुजार रहा था वो मीनिंगलेस था। उसकी जिंदगी में क्या वो हादसा पेश आया जिसके वजह से वो चेंज हुआ। वो हादसा था कैंसर। जब उसको कैंसर हुआ और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास सिर्फ कुछ महीने हैं, तो वो परेशान नहीं हुआ। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसका दिल चेंज कर दिया। वो परेशान नहीं हुआ कैंसर से कि मुझे अब कैंसर हो गया, मैं अब और कुछ चीज़ें जमा करता हूँ, अपनी लेगेसी बनाता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। उसने सोच लिया था कि अब मैं मरने वाला हूँ कुछ महीनों के बाद, मैं जब उस कब्र में जाऊँगा तो ना मुझे मेरा ये लुइस विटॉन काम में आएगा, ना मुझे मेरी फरारी काम में आएंगी, ना मुझे अपने माल और दौलत काम में आएंगी। काम में आएंगे नेक आमाल। Alhamdulillah, by Allah, with cancer throughout my body. And alhamdulillah, it's a gift because Allah's given me a chance to change. और जब उसने अफ्रीका के गरीब बस्तियों में जाके अपने उस चीज़ों को तकसीम कर दिया, वो कहता है कि जब मैंने उनके चेहरे पर वो स्माइल देखी, वो मुस्कान देखी, जब मैंने लोगों की मदद की और उस मदद की वजह से जब मैंने लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखी, तब मुझे एक रियल सेटिस्फैक्शन हुआ कि मैं अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश कर रहा हूँ और अल्लाह सुब्हानहू तआला की खुशी में ही मेरी खुशी है। हमें हमेशा ये दुआ करना चाहिए, अल्लाह सुब्हानहू तआला से हिदायत की दुआ करना चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें हिदायत दे। अपनी आइडेंटिटी को पहचानिए, जैसे आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया है उस पर इत्तफा कर लीजिए। लोगों के साथ कंपैरिजन में मत पड़िए, हादसात से घबराइए मत और पास्ट के रिग्रेट्स को लेकर ना बैठे। हमेशा लोगों को माफ़ करना सीखे। अल्लाह के नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा की मजलिस में बैठे हुए थे। उन्होंने सहाबा से कहा कि उस दरवाजे से एक शख्स आएगा और वो शख्स जन्नती है। जब सबने उन शख्स को देखा, दाढ़ी भीगी हुई और हाथ में जूता, उन सहाबा में एक सहाबी बैठे हुए थे। अब सहाबा का ये मामूल था कि वो इस चीज़ को देखते कि मैं ऐसे क्या अमाल करूं जो अल्लाह सुब्हानहू तआला को खुश करे। तो वो सहाबी उन सहाबी के पीछे उन सहाबी को फॉलो करने लगे कि वो देखे कि वो ऐसा क्या काम करते हैं। तो वो उनके घर चले गए, कुछ दिन रहने की इजाज़त मांगी, उन्होंने इजाज़त दे दी। तो कुछ दिन गुजरने के बाद जब उन्हें कोई ऐसी चीज़ नोटिस नहीं हुई जो दूसरों से हटकर हो, तो उन्होंने पूछ लिया कि आपको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी, लेकिन मैंने ऐसी कोई चीज़ नहीं देखी जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है। और वो उदास होकर जाने लगे। तो वो सहाबी ने उनको आवाज़ दिया और बुलाया कि एक चीज़ है। तो वो सहाबी ने पूछे वो क्या चीज़ है। उन्होंने बताया कि मैं जब भी रात में सोता हूँ तो मैं अपने दिल को साफ करके सोता हूँ, मैं लोगों को माफ़ करता हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए हसद, कीना, बुग़्ज़ नहीं है। सुभान अल्लाह, दिल हमारा हसद से, बुग़्ज़ से, कीना कपट से भरा हुआ है। अगर हम लोगों को माफ़ करना सीख जाए तो हम भी खुश रहेंगे और आधा टेंशन और आधा फिक्र और गम
हमारा इससे ही दूर हो जाएगा। हम हैं जो चेंज होना नहीं चाहते। अल्लाह सुब्हानहू ताला उस कौम के हालात तब तक नहीं बदलता जब तक वो खुद अपने आप को बदलना नहीं चाहते। अल्लाह सुब्हानहू ताला तो चाहता है बंदों को माफ़ करना। हमें चाहिए कि हम तौबा करें। हमारे गुनाह अगर आसमान को भी छू रहे हैं और हम एक बार सच्चे दिल से अगर तौबा करें तो अल्लाह सुब्हानहू ताला हमारे सारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। सो डोंट लेट शैतान बीट यू ट्वाइस, वंस बाय encouraging you to do sin and second by stealing your hope in Allah's mercy। इसलिए एक मोमिन कभी भी डिप्रेशन में नहीं जाता। उसे मालूम है कि मुझसे अगर कोई गुनाह हो भी जाए तो मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला के सामने सच्चे दिल से तौबा करूंगा और अल्लाह सुब्हानहू ताला मुझे माफ़ कर देगा। उसे मालूम है कि जब भी मेरे ज़िंदगी में कोई स्ट्रेस आएगा, कोई परेशानी आएंगी तो मैं उस पर सब्र करूंगा। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, वो शीशा तलाश कर कि पत्थर ही टूट जाए। अपना ईमान ऐसा बना दीजिए कि कोई भी टेंशन फिक्र अगर आप पे आती है तो वो ही पलट कर वापस चले जाए और आपको मायूसी में ना डाले, अल्लाह सुब्हानहू ताला के याद से गाफिल ना करे। तो अपना ईमान ही उतना स्ट्रांग बना लीजिए। बस हमें ये चाहिए कि हम कुरान और सुन्नत को थामे रखें। हम कभी भी गाफिल और गुमराह में से नहीं होंगे। शर्त यह है कि हम उस तरीके से समझे कुरान और सुन्नत को जिस तरीके पर सहाबा ने समझा और अमल किया। गोल बनाइए और कुरान को ये जान लीजिए कि इसमें ही हमारे परेशानी का, मुश्किल का, गम का, इसमें ही शिफा है। हमने शिफा के लिए कुरान को घर में, अपने दुकान में, अपने गले में, सब जगह बांध लिया, लेकिन हमने कुरान को नहीं बांधा, नहीं डाला। तो वो अपने दिल में कुरान को डालिए और कुरान सुन्नत पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह आपको कभी भी डिप्रेशन नहीं होगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको कहने और सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिंदगी में जब तक अल्लाह राजी है तब तक जिंदगी सेट है। जब अल्लाह नाराज है तो बस समझें कि हमारा बुरा टाइम शुरू हो गया। अब हमारा क्राइटेरिया ये है, हमारा लॉस ये है, फलाना इंसान हमें छोड़ गया तो बस जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन क्राइटेरिया सहाबा का था प्लेजर ऑफ अल्लाह, कि जब तक अल्लाह है, चाहे मैं सड़क पे भी आ जाऊं, चाहे मैं जेल में भी चला जाऊं, चाहे मैं नहता हो जाऊं, चाहे मेरी दौलत चली जाए, चाहे मैं बिल्कुल फुटपाथ पे आ जाऊं, जब तक मेरे पास अल्लाह है तो मैं सबसे अमीर आदमी। जैसे इब्ने तैमिया रहीमहुल्लाह ने एक सेंटेंस कहा था, ही सेड के व्हाट कैन माय एनिमीज डू टू मी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। वेयर एवर आई गो माई पैराडाइज इज विद मी, जहां भी मैं जाऊंगा मेरी जन्नत मेरे साथ जाएगी। इफ दे एक्सपेल मी, अगर वो मुझे निकालेंगे तो ये मेरे लिए सियाहत है, मैं सियाहत करूंगा, अल्लाह ताला के साइंस देखूंगा, अल्लाह की हम बयान करूंगा। इफ दे कन्फाइन मी, अगर वो मुझे जेल में बंद करते हैं, दैट इज सॉलिट्यूड टू मी, तो फिर मुझे मौका मिल जाएगा अल्लाह की इबादत करने का, मैं सॉलिट्यूड में आ गया। एंड इफ दे किल मी देन इंशाल्लाह आई विल गो टू पैराडाइज, सो व्हाट कैन माय एनिमीज डू टू मी। यानी इस तरह की एम्पावरमेंट, इतनी बहादुरी, इतना करेज कि मेरे दुश्मन मेरा बिगाड़ क्या सकते हैं। हर जगह तो मैं जन्नत लेकर जाता हूँ, वेयर एवर आई गो आई कैरी फॉरवर्ड माई जन्ना विद मी। इस तरह के इंसान को और इस तरह की कौम को कोई शिकस्त नहीं दे सकता। हम जिंदगी में शिकस्त क्यों खाते हैं? क्योंकि हमारा क्राइटेरिया अल्लाह का प्लेजर नहीं है, हमारा क्राइटेरिया लोगों का प्लेजर है। फलाना मुझसे कितना खुश है, फलाना मुझसे जो है पता नहीं राज़ी है कि नहीं है। हालांकि लोगों को राज़ी करने में कोई मसला नहीं है, बल्कि हदीस में आता है कि जो कोई अल्लाह की मखलूक को खुश करता है अल्लाह उससे खुश होता है, लेकिन नॉट ऑन द एक्सपेंस ऑफ डिसप्लीजिंग अल्लाह सुब्हानहू व तआला। ये फ़लसफ़ा है। तो जब उस ज़ात को छोड़ के हम लोगों के पीछे भागेंगे, उस ज़ात को भुला के हम लोगों के आगे हाथ फैलाएंगे, हालांकि हमें अल्लाह ताला का पता नहीं कि अल्लाह ताला की पावर क्या है। दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में। अल्लाह चाहेगा किसी का दिल फेर देगा हमारे लिए, चाहेगा उसके दिल में मोहब्बत शफकत भर देगा, चाहेगा उसके दिल में हमसे दूरी, हमसे नफरत भर देगा। ये अल्लाह ताला के कंट्रोल में है। सो प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड कि एज लॉन्ग एज यू आर नॉट डिस्प्लीज्ड विद मी देन नथिंग एल्स मैटर्स। जब तक अल्लाह आप राजी हैं तब तक हर चीज़ सेट है। इसलिए देखिए, अभी से ये माइंड सेट बना लीजिए। जॉब नहीं है, ज़िंदगी में कोई मुश्किल चल रही है, ज़िंदगी में कोई डिफ़िकल्टी आ गई है, जब तक इक्वेशन में अल्लाह है, जब तक आपका ताल्लुक़ अल्लाह के साथ है, कुछ नहीं गया,
कोई लॉस नहीं है, ये दुनिया के लॉस आर नथिंग।